नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इगलास की, जहां मारपीट के मामले में थाने पहुंचे दोनों पक्ष समझौते के लिए हुए सहमत। आगे बात होगी कैमूर की, जहां सड़क के लिए तरस रहे मचहलपुर गांव के दलित बस्ती के लोग। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इगलास नगर के मोहल्ला अंबेडकर नगर व खेड़ा निवासी युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी व मारपीट हो गई। दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। कुछ लोगों के समझाने बुझाने पर दोनों पक्ष समझौता के लिए सहमत हो गए, लेकिन उपनिरीक्षक एवं कस्बा इंचार्ज ने नामालूम क्यों समझौता होने से पहले ही शांति भंग में चालान करा दिया। क्या नाम आपका? विनोद कुमार। पिताजी का नाम? जाला प्रसाद। रहने वाले कहाँ के हो? इगलास के। इस समय कहाँ खड़े हुए हो? थाने में। क्यों खड़े हो थाने में? कि बच्चों में झगड़ा हो गया था, सब फैसले के लिए राजी थे और फैसला भी पर फैसला होने नहीं दिया था। वहीं किसने दिया है? दानवीर सिंह। सरपंच आ जाए वो तो। हाँ, तो उनने नहीं होने दिया दर्शन करके। और बड़े साहब से नहीं मिले? हाँ, मिले थे साहब, उनने तो कह दिया अभी मैं आ रहा हूँ, ये चले गए, वो फैसला करा देते है नहीं। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां आज़ादी के 78 वर्ष हो गए, लेकिन वहां के लोग आज भी कीचड़ के रास्ते आने जाने को मजबूर हैं। जहां सूचना मिलते ही गांव पहुंचे जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि भभुआ मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर भभुआ प्रखंड के महुआरी पंचायत में पड़ता है मचहलपुर गांव की दलित बस्ती। आपको बता दें कि भभुआ कुदरा पथ से कर्मा वितरणी नहर पर पथ सड़क बरहुली से मचहलपुर, गुजेडेहरा, निबी, सिजुआ सहित दर्जनों गांव नावा गांव होते हुए रुद्रवार में भभुआ चेनारी पथ से जा मिलती है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा भभुआ कुदरा पथ से बरहुली से मचहलपुर बेगुदा तक सड़क बनाई गई है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। जी बताएं, क्या समस्या बा? समस्या हमनी की है बा कि गांव में बाल बच्चा हो तड़न तो खटिया पर टांग के जा तड़न, हमनी के लड़का पढ़े जा तड़न तो काम में हमनी के बड़ा लफड़ावा होता, लड़का चौंपावे के ले जा तड़न जा ठेहुना भर पानी बा, हमनी के कोनो सावधानी नहीं के मिलत। कतना मुख्यमंत्री जी तलन, कतना आदमी अइलन गइलन, कोई के हमनी के सावधानी नहीं के देते। दुष्टलिया हमनी के नरक में पड़ल बनी जा, एकरा के हमनी के कुछ देवे के चाहिए। हमनी के रोड कतना आइला गइल आदमी, मुखिया मंत्री गइल, बाकी हमनी के एकर सावधान कोई ना दे हलस। कौन गांव है? हमारा मचहलपुर गांव है, दलित बस्ती। हाँ, सड़के नहीं ना सड़के नहीं खे, नरक में हमनी के शंकर जी भी बाड़ा। इहो बात बा, हमनी के सी चर्चा में जाता नहीं का चाहता नहीं? हमनी के इहे चाहता नहीं कि हमनी के रोड बनवा दी, हमनी के सोम अपना खातिर रोड बनवा दी, हमनी के आइन जा जाइन जा। का नाम बाप का? हमरा के मंतोड़ा देवी परसान। कहाँ गांव है? ए जे मचहलपुर। जी क्या समस्या है? देखिए, समस्या बहुत ही विकराल है और बहुत जटिल समस्या है। आपको हम बता दें कि ये बरहुली से लेके और रुद्रवार तक, ये आपको बता दें कि ये भभुआ से लेके और कुदरा पथ और भभुआ से लेके और बेलाव पथ को जोड़ने वाला ये सड़क है। और आपको बता दें कि बरहुली से लेके और ये बेगुदा के लिए सड़क वहाँ तक बन गया है। और आपको बता दें कि उधर हरनाथपुर से लेके और सिजुआ से लेके उधर रुद्रवार पुल तक सड़क बन गया है। और ये बीच में 3 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाया है। और किस कारण से बन गया है? ये अफसरों की लापरवाही है जिला के, कि इतना गांव को टच करता है ये मुख्य सड़क। ये बन जाने से बेलाव के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो कुदरा जा सकते हैं, और कुदरा जाने वाले अगर कुदरा पथ से लेकर अगर बेलाव जाना चाहते हैं तो इस पथ से जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर मार्ग है, लेकिन उधर शुरुआत में बना है और इधर अंत में बना है। बीच में ये 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर सड़क नहीं बना है। आपको बता दें इस सड़क पे बेगुदा और इस सड़क पे मचहलपुर, इस सड़क पे महुआरी, इस सड़क पे कर्मा जाने के लिए रास्ता, इस सड़क पे निबी जाने के लिए रास्ता, तमाम गांव हैं जो दर्जनों गांव इससे जुड़ते हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और आपको बता दें कि मचहलपुर दलित बस्ती में इतनी जर्जर स्थिति है कि यहाँ महिलाएं इतनी परेशान हैं, यहाँ के लोग इतना परेशान है कि साड़े उठा के चलना पड़ रहा है इस बरसात के दिनों में। और आपको बता दें कि इतनी जर्जर स्थिति है कि आए दिन महिलाओं के साथ घटना दुर्घटना होता है। तो सड़क नहीं रहने के चलते प्रसव के दौरान महिलाओं को खाट पे बैठा लिटा के और ले जाने का काम करते हैं यहाँ के लोग। और इन लोग का साफ कहना है कि हम लोग दलित हैं, इसलिए हम लोग के साथ छुआछूत हो रहा है क्या, कि हम लोग के साथ हम सबका सड़क बन रहा है और इन लोगों का सड़क नहीं बन रहा है। तो मैं मांग करता हूँ
सरकार से, जिला के वरीय पदाधिकारियों से मैंने इस समस्या को जिला परिषद के बैठक में भी मजबूती से उठाया और वहाँ नोट भी किया, प्रोसीडिंग में भी लिखा गया है कि तत्काल ये सड़क बनना चाहिए। और हम बताते हैं कि ये मचहलपुर दलित बस्ती में सड़क नहीं बनने के चलते इतनी परेशानी है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं बरसात के दिनों में और आम जनों का चलना मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी यहाँ मचहलपुर गांव में खड़ा हूँ और समस्या इतनी जटिल है कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। जनप्रतिनिधि होने के नाते ग्रामीणों को मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ कि मेरे पास क्या जवाब है। मैं तत्काल इस सड़क बनवाने के लिए मैं मांग करता हूँ ग्रामीण कार्य विभाग से कि तत्काल इस सड़क को जोड़े ताकि इस क्षेत्र के आदमी को और सभी जनता को सहूलियत हो। जी आपका नाम? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य भभुआ। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र के ग्राम ग्वारखेड़ा में रविवार को हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ जाने से एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल प्रभाव से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस दर्दनाक घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे बिलारी विधायक फहीम इरफान ने घटनास्थल का मुआयना किया और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री राहत कोष से राहत देने की बात कही। ग्रामीणों ने विधायक फहीम इरफान से हाई टेंशन लाइन को ग्रामीण आबादी से दूर किए जाने की मांग रखी। इस दौरान विद्युत विभाग के आला अधिकारी इस घटना को लेकर चुप्पी साधे रहे और किसी भी बात पर उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। एक मेहमान बच्चा जो मीरापुर का रहने वाला है वो यहाँ पर रह रहा था और इत्तफाक से 11,000 की लाइन में करंट आ गया और जैसे ही बच्चा गया तो लाइन ने उसको खींच लिया और हालात ये बने कि उसको लाइन ने चिपका लिया। उसी में इसी गांव के 2 जवान बच्चे, कमल भाई के बच्चे जो कमल साहब के बेटे हैं, कमल जिनके पापा का नाम है, उनकी बेटी है 18 साल की और एक बेटा है 16 साल का, वो दोनों को भी जो है बिजली ने अपने चपेट में ले लिया और इस वक्त वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं अस्पताल में। और जो मेहमान था मीरापुर वाला उसका इंतकाल हो गया और वो जो है लाइन पे ऊपर चिपका हुआ है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। जनपद रामपुर में वन विभाग के अधिकारियों को इस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के पास वन विभाग ने पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ा। पिछले कई दिनों से तेंदुए की दस्तक से लोग खौफजदा थे और रामपुर में कई अलग अलग गांव में तेंदुए की मौजूदगी देखी गई थी। इसी को लेकर रामपुर वन विभाग अलर्ट था और जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और कई अलग अलग जगह तेंदुए के लिए पिंजरा लगा दिया गया था। आज जौहर यूनिवर्सिटी के पास लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया, जिसको लेकर आसपास के गांव के लोगों ने राहत भरी सांस ली है। सूचना मिलते ही जिला वन अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और तेंदुए का परीक्षण किया। वहीं दूसरी ओर रामपुर के तराई क्षेत्र मासवासी में अभी तेंदुए की दस्तक बरकरार है, जिससे आसपास के गांव के लोग खौफजदा हैं, जहां अभी तेंदुए को पकड़ना बाकी है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी जल्द ही उसे भी पकड़ने का दावा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपने रामपुर रेंज के स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा कि पिछले 7-8 दिन से हमारे पास सूचना थी कि जो जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास का क्षेत्र है वहाँ तेंदुए का विचरण दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी शहर के बीच में पड़ती है तो हम मौके की स्थिति गंभीर थी, तो हमने तत्काल अपने रेंज अधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित करी और जो सुबह शाम वहाँ पे गश्त कर रही थी और उसको ट्रेस कर रही थी। तो जब हमें लगा कि वहाँ पे उपस्थिति कंफर्म हुई तो हमने तत्काल उच्च अधिकारियों से पिंजरा लगाने की परमिशन मांगी। तत्काल हमारे उच्च अधिकारियों ने परमिशन दी। उसके बाद हमने पिछले 4 या 5 दिन से पिंजरा लगाया हुआ था। हमारी टीम ट्रेस कर रही थी, उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। तो कल रात करीब 8:30 बजे ये तेंदुआ पकड़ में आया। अच्छा, इसके अलावा और भी तेंदुए की जिले में सूचनाएँ हैं? देखिए, मसवासी जो उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है उसके आसपास के जो गांव हैं वहाँ कुछ 1-2 तेंदुए की सूचना मिल रही है, लेकिन ये खादर क्षेत्र है, कोसी नदी का है, वहाँ उत्तराखंड से आवागमन बना रहता है। लेकिन हमारी टीम फिर भी सतर्क है, दिन रात वहाँ भी कोम्बिंग कर रही है और ट्रेस कर रही है और पिंजरा भी लगाया हुआ है हमने वहाँ पर। अगर वहाँ तेंदुए की उपस्थिति हुई वो भी पकड़ा जाएगा। सर, इससे कोई जानी नुकसान? नहीं, किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सब कुछ ठीक रहा और किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। इससे पहले भी हम 5 लेपर्ड पकड़ चुके हैं। चटार हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो वो सब कुछ सकुशल रहा और तेंदुए को जैसे ही उच्च अधिकारियों से हमें निर्देश प्राप्त होंगे इसको कहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ दिया जाए। इसकी उम्र कितनी है? देखिए, इसकी उम्र करीब 1 से 1.5 साल है और मादा है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट।
सोनभद्र जिले के दुद्दी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक और नर्स द्वारा डिलीवरी के लिए आई एक दलित महिला व उनके परिवार वालों के साथ मारपीट करने तथा गाली गलौज कर कई घंटे तक थाने में बैठवाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को शिकायती पत्र और कुछ वीडियो फुटेज भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। सीएमओ सोनभद्र अश्वनी कुमार से जब सेलफोन पर वार्ता की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा है तो जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। देवा के रहने वाले हैं, हम विधवा औरत हैं। हमारे पति बहुत पहले गुजर चुके हैं। हम भोला प्रसाद की पत्नी हैं, लेकिन अपने किसी तरह हम अपना गरीबी में बाल बच्चा को हम पालन पोषण कर रहे थे। बहू मेरी डिलीवरी केस लेकर के हम 28 तारीख को गए, वहाँ बच्चा उच्चा हुआ 6 बजे करके अथी में तो वहाँ रहे। फिर छुट्टी कराने के टाइम 29 तारीख को हम जब अस्पताल में गए तो पानी गिराने के नाम पर स्टाफ नर्स और हमारे आलम सर आए और पानी क्यों गिराई, गंदगी क्यों फैलाई, तुम लोग गांव के हो और तुम लोग बदतमीज हो, तुम लोग गंदगी में रही हो, गंदगी की हो, ये अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं है। गाली फकड़ देने लगे। हम साफ कर दे रहे हैं सर, बच्चे लोग गिरा दिए, आए थे बच्चे तो गंदा कर दिए, हम साफ कर दे रहे हैं। इसी पे हमको धक्का देने लगे, हमको गाली देने लगे और नीच ऊंचा मार और गंदा लोग कह करके हमको बहुत ज्यादा डांटने फटकारने लगे। हमको धक्का दे करके जल्दी से उतरो, जल्दी से भागो, हाँ जल्दी से भागो। हमारे मरीज के उठा करके और तो मरीज को हमारे हाथ पकड़ करके बच्चा हुआ है और बच्चा उनको नहीं कुछ हुआ, उठा करके हाथ बेड पर से हाथ पकड़ करके नीचे उसको फेंक दिए। बच्चा तो हमको तो ढकेलते हुए और दूध झापड़ हमको मरबो किए कि जल्दी से नीचे उतरो और जल्दी से भागो यहाँ से। और तुम्हारे लोग जैसे गंदगी में तुम लोग पली हो, गंदगी करने यहाँ आई हो। इसी में हमको जब ढकेल रहे थे, मार रहे थे तो मेरा बेटा दौड़ा। महिला पर क्यों आप हाथ उठाए, काहे हाथ उठा रहे हैं, हम अथी कर रहे हैं, हम साफ कर देंगे। काहे महिला को मार रहे हैं, मेरी माँ को मार रहे हैं, मेरी पत्नी को बेड से उतार करके फेंक दिए। ऐसे नहीं करना चाहिए डॉक्टर साहब, ऐसे तब तक मेरे लड़के को भी दौड़ करके मारने लगे और मेरा बेटा वीडियो किया था और वीडियो किया फिर उसको मरबो किए, हमको भी धक्का दिए, बहू को भी धक्का दिए। धक्का दे करके नीचे हमको उतारे और आए, प्रशासन को बुलाए, प्रशासन आया, मेरा बेटा को ले गया और ले जाने के बाद वहाँ 2-3 घंटे बैठाया गया और माफ़ी उफी मंगवा करके, उल्टा डरवा धमका करके माफ़ी मंगवा करके मेरे बेटे को किसी तरह छोड़ा गया। और हमारे साथ बहुत बड़ा आलम डॉक्टर इतना अथी किए, इतना है कि छोटा लोग भी जो जाहिल जपाट लोग होते हैं वो भी इतना इस तरह के काम नहीं कर सकते, जो कि हमारे डॉक्टर साहब इतना बड़ा डॉक्टर रहते हुए भी हमको मारे, हमको इस उम्र में मारे, हमको उठा करके झटक दिए थे और हम किसी तरह संभले और तो संभलने के बाद मेरा बेटा को भी मारे, जो कि पुलिस के द्वारा मेरे मोबाइल में बेटा मोबाइल किया था, उस मोबाइल को डिलीट पुलिस किया और 2-3 घंटे के बाद मेरे बेटे को छोड़ा गया है। अब इसमें हमारा क्या होगा, हम तो विधवा खुदे हैं, हमारे पास कोई आगे है न पीछे है, न मेरे पास कुछ पैसा है जो कि हम कुछ कर सके। हमारे लिए जो भी कुछ है, सब कोई बाप है, सब कोई भाई है, जो हमारे अगल बगल हैं, जितना लोग हैं सब मेरे हैं, मेरे मान सम्मान है और इज्जत पर जो हम मेरा साथ देंगे कि मेरा और इज्जत को डूबे देंगे। हम सबके सामने हम सबको विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको न्याय दिलावें और न्याय दें और उनको हकीकत पता करें और सीसी कैमरा खुद खुलवा करके देखें। वो सब जितना भी वो कुछ किए हैं सब सामने आ जाएगा। हम झूठ बोल रहे हैं ना, हम कुछ करने, मेरा कोई पावर नहीं है कि हम डॉक्टर साहब को बड़े लोगों को हम कुछ बिगाड़ सकते हो, कुछ कर नहीं सकते।
हमारे पास कुछ नहीं है। सबके प्रार्थना कर रहे हैं कि विनती मैं सुमति देवी, पति अमरजीत आनंद, मालदेवा के निवासी। दूधी सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग डिलीवरी के लिए गए थे। वहाँ पे हमारा डिलीवरी हुआ। डॉक्टर शाह आलम आए। पानी हमारे बेड के नीचे गिर चुका था। उसके विवाद को लेकर के, पानी गिरने के विवाद को लेकर के डॉक्टर साहब ने हमें या हमारे बच्चे को बेड से नीचे कर दिया। पति को मारा पीटा और सासू माँ को भी धक्का मुक्का करके वहाँ से भगा दिए। और न हमें चेक किए, न हमारे बच्चे को चेक किए, न दवा दिए। अगर हमें या हमारे बच्चे या हमारे घर वालों को कुछ भी होता है तो डॉक्टर शाह आलम और उसकी पूरी टीम जिम्मेदार होगी। और हमारे पति को बिना कुछ किए थाने में 3 घंटे बैठा करके रखे। मेरा नाम अमरजीत आनंद है। हमारी पत्नी का डिलीवरी 28 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे हुआ, जिसमें हम लोग 28 तारीख को अपनी वाइफ को हम लेकर गए। 29 तारीख को डिलीवरी 6:47 पर हुआ। हमारा 30 तारीख को हम लोग डिस्चार्ज करवाने वाले थे, जिसमें हुआ क्या कि जो निरीक्षण करने के लिए ये मैडम आई श्वेता सिंह, और उसके बाद फिर एक स्टाफ नर्स और आई साथ में। तो बेड के नीचे थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था। तो उस बात को लेकर मैडम ने थोड़ा सा ये बोला कि ऐसा कि इस तरह से गंदगी रखे हो, तुम गंदे नाले में रहते हो, और भी अभद्र बात का प्रयोग किया। तो इसमें हमने बोला कि ऐसा है कि मैडम देखिए, हम गलती से हो गया है, बच्चे गिरा दिए हैं, उसको हम खुद स्वयं साफ कर दे रहे हैं। तो उस बात को लेकर और विवाद बढ़ा दिया गया कि रुको, तुम पढ़े लिखे हो, बहुत ज़्यादा समझदार बन रहे हो, तुम लोग का घमंड में अभी तोड़ रहे हो। तो हमने कहा कि मैडम, हम आपसे क्या बात कर दिए कि आप घमंड तोड़ने की बात बोल रहे हैं, तो तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो। तो फिर तुरंत उन्होंने शाह आलम को फ़ोन किया। डॉक्टर साहब ऊपर आए। जिस तरह से ही आते हैं, आने के बाद तुरंत वो हमारे ऊपर पहले हावी होते हैं। हमको पहले गाली गलौज का प्रयोग करते हैं कि तुम यहाँ पे गुंडाई कर रहे हो, रुको मैं तुम्हारा भी गुंडाई डालता हूँ गाड़ में। उसके बाद फिर हुआ क्या कि मेरी मम्मी उनको समझाने की जब कोशिश करने लगी तो उनको भी धक्का दे के घसीटते हुए अंदर लेके गए। और मेरी वाइफ जो बेड पे बच्चे को लेकर थी, बच्चे को जैसे ही गोद में ली होगी उसी तरह से डॉक्टर साहब ने मेरी पत्नी को भी धक्का दे दिया। पत्नी को जब धक्का दिया तो उसके बाद हमने उनका थोड़ा सा विरोध किया कि डॉक्टर साहब, आप इस तरह से पढ़े लिखे हैं और आप अधिकारी हैं, और आप इस तरह से मरीज के साथ कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको तुम समझाओगे, तुम ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हो, चल आओ, चल तुमको मैं बताता हूँ। तो हमको धक्का मारते हुए वे बाहर आए और फिर पुलिस प्रशासन को भी फ़ोन किया गया। पुलिस प्रशासन मौके पे पहुँची, और जब प्रशासन जब पहुँचता है नीचे तो हमारे लोग की बात कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि सभी भी जितने भी हॉस्पिटल में थे सब वहीं के स्टाफ थे, सब डॉक्टर साहब के फेवर में थे, और पुलिस भी उन्हीं के फेवर में थी। पुलिस भी हम लोग को नीचे जब जाने के बाद कि 5 नंबर रूम पे चलो, अब तुम लोग का समझाएंगे, तुम लोग तो गए, तुम लोग जेल गए, तुम लोग अब बच नहीं सकते। सबको हम लोग को फिर धक्का देके 5 नंबर वार्ड नंबर 5 में लेके गया गया। और उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग 5 नंबर पे दाखिल होते हैं, पुलिस भी हम साथ में रहती है। फिर पीछे से आते हैं संदीप सिंह आते हैं, वो हमको खींच के एक तमाचा मारते हैं, और जैसे ही दूसरा का तमाचा मारते हैं उस हिसाब से फिर तुरंत पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। तो हमने कहा कि पहले आप गलती जान लो, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। फिर हमको गाली का प्रयोग वो भी करते हैं। फिर हम लोग को वहाँ से पुलिस पकड़ता है हमको, और हमको पकड़ने के बाद थाने में लेके जाती है। थाने में हमको 3 घंटे बैठाया गया। 3 घंटे बैठा के उसके बाद फिर हमको भी वहाँ पे डराया धमकाया गया। हमको गाली का भी प्रयोग किया गया कि माधव तो तुमने बोला होगा। और उसके बाद फिर हमारे भाई को बुलाया गया। हमारे भाई पे भी शक किया जा रहा था कि तुम भी शामिल हो, तुमको भी मैं बंद करूँगा। फिर हमने समझाया कि मेरा भाई नहीं था, तो मेरे भाई से कागज़ मंगाया गया, और कागज़ से उन्हीं से लिखवाया गया कि मैं सुलह करता हूँ, कि क्या कहते हैं कि हमारी ही गलती है, डॉक्टर साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर हमसे अगर फिर दोबारा अगर गलती होती है तो हम इसके हकदार हैं, हमको जो सज़ा होना होगा हमको दे दीजिएगा। और इस तरह से हम लोग को मान लीजिए दबा कर और भाई को डरा कर समझौता करा के हमको छोड़ दिया गया। और 3 घंटा के बाद, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये अधिकारी जो मान लीजिए पद पे हैं, आज हमारे साथ हुआ, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर साहब हैं, आज हम लोग के साथ कर चुके हैं,
और ऐसे भी तमाम कितने भी मरीज हैं जो कि आते हैं और मान लीजिए उनके साथ अगर कोई घटना होता है तो वो उठ के बोल नहीं पाते, इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि वो दबे रहते हैं, गरीब है, उनका कोई विरोध नहीं कर सकता। लेकिन इसी तरह का अगर हाल रहा तो आगे चल के इनको बढ़ावा मिलेगा और ये किसी के साथ भी कर सकते हैं। हम इतना बस चाहते हैं कि हमारी माँ के साथ, हमारी पत्नी के साथ या हमारे साथ जो भी मिसबिहेवियर हुआ है उसका मान लीजिए अब संज्ञान लेते हुए जो CCTV में भी कैद है, हमारे पास भी कुछ फुटेज है, इसको मिलान करके जो सत्यता है उसकी जांच कराई जाए और उचित से उचित कार्रवाई करा जाए। हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है उसका मैं न्याय का गुहार करता हूँ। जो भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी या हमारे जो महानुभाव लोग हैं उनका सहयोग हमको चाहिए, या हमारे परिवार को जो उत्पीड़न हुआ है उसकी हम अवहेलना करते हैं और हम हाथ जोड़कर एक ही विनती करते हैं कि जो हम लोग के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां करीब 4 दिन पूर्व तृप्ति होटल में 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी से एक युवक दुष्कर्म करता है, जो किशोरी की मां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस फॉरेंसिक टीम द्वारा घटना स्थल से सबूत भी जुटा लेती है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी होता है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधीक्षक भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती है कि आरोपी पकड़ा गया, लेकिन घटना के 4 दिन बीतने के बाद भी साथी किरदार पुलिस गिरफ्त से बाहर है। थाना कोतवाली जनपद बलिया में एक नाबालिग जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, उसके दुष्कर्म की सूचना दी गई और तत्काल इसमें रिपोर्ट पंजीकृत FIR पंजीकृत कर ली गई और घटनास्थल का मुआयना फोरेंसिक टीम के साथ करा लिया गया है। इसमें जो प्राइम एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड है, वो पीड़िता का परिचित ही है, उसको कस्टडी में ले लिया गया है और उसकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता JP तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के चतुर्भुजी नाथ मंदिर भगवानपुर में विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसकी जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सुनील केसरी ने बताया कि विश्व बंधुत्व की कामना के साथ समस्त हिंदू समाज को एकत्रित करने एवं सत्य सनातन धर्म के पवित्र उद्देश्य को लेकर आज इस समारोह का आयोजन किया गया है, जहां इस शुभ अवसर पर प्रांत से आए रामायण शास्त्री, जो बिहार प्रांत के धर्माचार्य प्रमुख हैं, इनका बौद्धिक संबोधन सभी राम भक्तों को प्राप्त हुआ। मौके पर विश्व हिंदू परिषद कैमूर के जिलाध्यक्ष सुनील केसरी के साथ आचार्य सीताराम के द्वारा विश्व शांति हेतु वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर क्षितिज अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, दीपक जायसवाल, कमलेश तिवारी, पप्पू तिवारी, अमित सेठ आदि लोग उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। नीलोखेड़ी विधानसभा के आज थाना बुटाना में एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें गांव के सरपंच मौजूद थे। सरपंचों को हिदायत एवं निर्देश देते हुए थाना प्रभारी विपिन कुमार ने मीडिया के सामने जानकारी देते हुए कहा कि आचार संहिता लगी हुई है। आज तमाम अलग अलग गांव के सरपंच को बुलाया गया है और इस मीटिंग में लाइसेंस वाली बंदूक या किसी प्रकार का व्यापन यानी शस्त्र लाइसेंस धारक को नजदीकी थाने में जमा करवाने होंगे। हथियार अगर कोई गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर सरपंच जॉनी शर्मा, जितेंद्र, प्रिंस, सतबीर, बल सिंह, बलजीत, सुरेंद्र, हरप्रीत आदि अलग अलग गांव के सरपंच मौजूद रहे। एक गलती आपको पहुंचा सकती है जेल, यानी जेल की सलाखों के पीछे। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट यानी आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। फिलहाल हम नीलोखेड़ी विधानसभा यानी बुटाना थाना में मौजूद हैं और तमाम सरपंचों की आज मीटिंग है और मीटिंग थाना प्रभारी विपिन जी ले रहे हैं और थाने में सभी सरपंचों को हिदायतें व निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिसके पास भी व्यापन हो या फिर हथियार हो किसी भी प्रकार का या बंदूक कह लीजिए, तो अपनी वो जमाबंदी करवा दे, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। क्योंकि आचार संहिता लगते ही होल्डिंग बैनरों पर जहां नगर पालिका विभाग ने कमर कस ली है, वहीं पर सरकार के यानी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार अब आचार संहिता के दौरान बंदूक भी जमा करवाई जा रही है तमाम थानों में, SP के दिशा निर्देश अनुसार, IG के दिशा निर्देश अनुसार। क्योंकि चुनाव में गतिविधियों को परखा जाएगा, जांचा जाएगा या किसी कोई बड़ी घटनाक्रम ना हो,
इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है। अब सुना देते हैं थाना प्रभारी विपिन जी क्या कहते हैं इस विषय पर। जी सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ रहा आज की मीटिंग? आज की मीटिंग में यही था जी, चुनाव नजदीक आ चुके हैं, तो कानून का दायरे में जो भी कुछ है तो पुलिस की सहायता से कोई भी कुछ गांव में कोई शरारती तत्व हुआ है, किसी प्रकार का मतलब कोई ऐसा है तो तुरंत पुलिस पे इतला करेंगे। तो हमारा भी सहयोग होगा पुलिस वाले का भी। गाँव में नशे की बढ़ोतरी, नशे की उस पे भी बिल्कुल कोई ऐसा ना हो, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसी शरारत करे, ऐसा नशे मतलब उससे हुआ है ना, जिससे गांव वाले को भी किसी चीज की परेशानी हो, बड़े आराम से चुनाव हो, कोई पार्टीबाजी नहीं हो। पंचों की तरफ से थाना प्रभारी को हाँ जी इनके सहयोग से देखो सरपंचों को भी इनकी मदद की जरूरत है, और इन्होंने सरपंचों की मदद की जरूरत, तभी मिलजुल के ही कोई भी क्राइम करेगा, कोई पूछेगा, तभी मिलजुल के ही हम उस तक पहुंचेंगे। हाँ, तो यही हमारा कहना, शांतिपूर्वक। ये लाठों गाँव सरपंच लाठों दुर्जीत सिंह। जी सरपंच साहब, क्या कुछ नाम है अपना, कौन से गाँव से? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, सरपंच बुटाना। क्या मीटिंग का एजेंडा रहा आज? वेपन जमा कराने के ऊपर जो चर्चा की गई है, गांव में लगता है लोगों ने वेपन जमा करवा दिए हैं। एसएचओ साहब के आदेश अनुसार कल मैसेज आया था कि आज मीटिंग रखी गई थी वेपन जमा कराने बारे और इलेक्शन के मद्दे नजर रखते हुए जो भी शरारती तत्व उनको रोकने बारे, और गांव में अनाउंसमेंट करा दी गई थी 2-3 दिन पहले, जैसे एसएचओ साहब के आदेश हुए थे, और उसके अंदर बहुत से लोगों ने जमा करा दिया और बहुत से लोगों ने पहले ही गन हाउस में अपने जमा कराई हुई है। गाँव में बताया जाएगा जिन्होंने जमा नहीं कराया, पहले भी अनाउंसमेंट करे, दोबारा फिर करवा देंगे आज जैसे आदेश हुए। कोई बड़ी घटनाक्रम ना हो ग्रामीण इलाके में, इसीलिए तमाम मीटिंग। और जितनी भी हमारी परेशानियां थी, जैसे चोरी को लेकर, रात को गश्त को लेकर, एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया कि इस तरह से कोशिश करी जाएगी, इन पर रोक लगाई जाए। धन्यवाद। बताना चाहेंगे क्या कुछ आज की मीटिंग में रहा और क्या कुछ मांगे आपके द्वारा रखी गई? आज की मीटिंग में एसएचओ साहब द्वारा बताया गया कि जो भी गांव में इलेक्शन का टाइम है, कोई शरारती तत्व अगर शरारतें करता है या कोई हड़ंगबाजी करता है तो उस पर कंट्रोल करना है, भाई पुलिस को इन्फॉर्मेशन करनी है। और जो चोरियां बढ़ रही हैं, जैसे ट्यूबवेलों की तारें ये कट रही है आजकल, ज्यादा स्टार्ट उतर रहे हैं, इन पे एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इन पे कार्रवाई की जाएगी। और जो ये बुलेट वाले जो पटाखे बजा रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ साहब ने इस बात का विश्वासन दिया है और हमारी बहुत अच्छी बातचीत रही है। इलाकों में चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आपने भी थाना प्रभारी के सामने बात रखी है, तो क्या गुप्त सूचना दी जाएगी? बिल्कुल गुप्त सूचना दी जाएगी, और जो चोर है ना उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी, क्योंकि आसपास के गांव के सारे लोग परेशान हैं। कई लाखों की चोरी, कम से करोड़ों के हिसाब से ठग भी होगी। पहले तो डंगरों की होती थी, अब ये ट्यूबवेलों की चोरी करनी शुरू कर दी, ताला भी तोड़ देते हैं, खोटा भी पाड़ देते हैं, और बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। गाँव में जो तमाम वेपन है वो जमा करा दिए सर, सही है कि दोनों? वो व्यापन मेरी समझ में पूरे नहीं जमा हुए हैं, तो अभी तक जो कुछ रह गए होंगे तो एसएचओ साहब के पास लिस्ट है, वही जमा करवाएंगे। गाँव में जाके ग्राम पंचायत को बताया जाएगा इस बारे में? हाँ, ग्राम पंचायत द्वारा इसकी घोषणा कराई जाएगी और गुरुद्वारे में लासमेंट करवा देंगे भी अपने व्यापन जमा। जोनी शर्मा, सरपंच पूजम, सरपंच पूजम गाँव। जी थाना प्रभारी, क्या कुछ कहोगे? आचार संहिता लगी हुई है, तमाम सरपंच आज बुलाए गए हैं, क्या कहोगे? विधानसभा इलेक्शन के संबंध में सरपंचों के साथ मीटिंग की गई है, जिसमें बैठ के वही जो शरारती तत्व गांव में उन पर अंकुश लगाया जाएगा। सरपंच भाइयों के साथ मिलकर ये पुलिस का सहयोग करेंगे, इसमें यही विचार विमर्श हुआ आपस में, और इलेक्शन को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराया जाएगा। कितनी बरामदगी की गई है फिलहाल हथियारों की तो बात करें तो अलग अलग गाँव से सरपंच आए हुए हैं? कितने वेपन अभी तक जमा हो चुके? वेपन लगभग जमा हो चुके हैं। मैक्सिमम वेपन लोगों ने गन शॉप पे ज्यादा जमा कराए हुए हैं, उनकी रसीदें ले ली गई है। कंडीशन क्या कुछ रखी गई है कि जो लोग अभी तक हथियार जमा नहीं करवा रहे हैं, ना करवाए तो क्या कुछ कार्यवाही रहेगी आपकी तरफ से? हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो गांव में बुनियादी भी कराई है, पहले भी अपने वेपन जमा कराए जाए, तो जो नहीं करा रहे हैं उनके ऊपर जो निवारक कार्रवाई की जाएगी। समय अभी बाकी है? तो समय तो कोई बाकी नहीं है, अभी 2-4 दिन का उनको अल्टीमेटम दे रखे, अभी जल्दी करा। उसमें पार्षद भी बुलाए गए? पार्षद भी बुलाए गए। थाने की तरफ से कोई नाकाबंदी भी लगाई गई है, जिस प्रकार से गाड़ियां चल रही है, नशा तस्कर भी चल रही हैं? थाने की तरफ से नाकाबंदी लगाए हैं, हमारे 3 नाके तो परमानेंट चल ही रहे लगते हैं, लेकिन एक नाका आज से सीआईएसएफ के साथ हमने शुरू किया है परमानेंट, जो
इलेक्शन तक रहेगा। इलेक्शन के बाद तक जब तक डिक्लेयर नहीं होता नीलोखेड़ी मेन उस पॉलिटेक्निक के पास। चेतावनी क्या रहेगी? अभी सरपंचों ने भी बात रखी, बुलेट के पटाखे, बिना नंबर प्लेट की बाइकें घूम रही है शहर के अंदर, तो ऐसे उनको पहचान करके उनको पाउंड किया जाएगा, व्हीकलों को चालान किया जाएगा। आचार संहिता के चलते सर और क्या क्या रणनीतियां तैयार की गई हैं खाना बनाने की? रणनीतियां तो आचार संहिता चलती है। अभी अपना जो भी इकट्ठे ना हो किसी स्थान पर, गांव में कहीं भी, और अपना कोशिश करे भाईचारा बना के रखे। इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, गांव में माहौल खराब ना होने दे। जिसमें एक सरपंच गांव का मुख्य होता है तो बड़ा रोल अदा कर सकता है इसमें भाईचारा कायम रखने में। एसपी और आईजी के दिशा निर्देश के अनुसार है। हाँ जी, सब एसपी साहब और मीटिंग के चलते तमाम सरपंचों ने सहमति दी है। सब सरपंचों ने सहमति दी है और अपना भरपूर सहयोग देने का वायदा भी किया है। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन की टीम द्वारा पूरे शहर में छापेमार कार्यवाही की गई। स्कूल के आसपास 100 मीटर के दायरे में दुकानों पर तंबाकू उत्पाद का विक्रय, मदिरा दुकानों और मेडिकल पर टीम ने जांच की। मदिरा दुकानों पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा काम ना किया जाए। सीसीटीवी लगे हैं, इसकी जांच। और मेडिकल स्टोर पर शेड्यूल ड्रग्स की बिक्री और बिना चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के दवा ना दी जाए। नियमानुसार सभी जानकारी संधारित की गई, इसकी जांच की और निर्देश भी दिए गए। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट के लिए एक्ट 2003 के तहत शैक्षणिक संस्थाओं से 300 फीट की दूरी, 300 फीट के अंदर ये प्रोडक्टों का विक्रय और उनका उपयोग करना प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत अधिकतम 200 रुपये जुर्माना होता है और ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो जब्त किए जाते हैं, जब्त करके इनको विनष्ट किया जाता है। तो आज माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में और हमारे जिले के 6 अधिकारियों के नेतृत्व में 6 टीमें बनाई गई थी, जिन्होंने पूरे शहर में कार्रवाई की है और लगभग 22 ऐसी दुकानें पाई गई जो शैक्षणिक संस्थाओं के 300 फीट के अंदर में थी। उन पर चालानी कार्रवाई की गई। 3100 रुपये अर्थदंड लगाया गया है और लगभग 50,000 रुपये मूल्य की सामग्री, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इत्यादि जब्त की गई, जिसका विषय है। इसके साथ ही साथ पैरेलल 2 कार्रवाइयाँ और की गई हैं, जिसमें जो शासन के निर्देश हैं कि प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए, तो उनकी भी जांच की गई। तो ऐसे मेडिकल स्टोर भी मिले हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरे नहीं पाए गए, तो उनको नोटिस देके और जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। इसी तरह से जो वाइन शॉप हैं उन पर भी सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश हैं, उनकी भी जांच की गई। तो कुछ दुकानों में कैमरे लगे थे लेकिन चालू नहीं थे, कुछ में लगे हुए थे लेकिन डिस्प्ले वहाँ पर नहीं हो रहा था, वो कहीं सेंट्रलाइज डिस्प्ले बता रहे थे, जबकि दुकान में ही डिस्प्ले भी मौजूद होना चाहिए। और उन वाइन शॉप पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे ना तो मदिरा खरीद सकते हैं और ना ही वो वहाँ विक्रय कर सकते हैं, तो उसकी भी जांच की गई, लेकिन किसी दुकान पर ऐसा कोई प्रकरण नहीं पाया गया। तो आज ये सब कार्रवाई जो है की गई माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में अभियान के तौर पर की गई है और नियमित रूप से ये कार्रवाई बीच बीच में की जा रही है। थैंक यू। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।